हेलो स्टूडेंट, आपको एक समान वृत्तीय गति में हमने कल कोणीय वेग की और कोणीय विस्थापन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। आज आपका नया टॉपिक होगा और उसको पहला जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़ना है। कोणीय वेग के बारे में आपने पढ़ा था, ओमेगा होता है, तथा रेखीय वेग के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले ही। और कल भी हमने आपको बताया था कि रेखीय वेग जो होता है वो v होता है। इन दोनों में आपस में रिलेशन फाइंड करना है, का डेरिवेशन फाइंड करना है आपस में। तो वो इनमें क्या आपस में रिलेशन होता है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। चलिए बात करते हैं कोणीय वेग के बारे में। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत करने के लिए हम कोणीय विस्थापन की डेफिनेशन लगाएंगे कि कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला जो हमने कल लास्ट वीडियो पढ़ा था उसके बारे में हम बात करेंगे। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा। तो थोड़ा सा कोण बनता है इसलिए मैंने डेल थीटा लिख दिया, और वो होता है डेल एस अपॉन आर। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। क्लियर है क्या? अब आप दोनों ओर डेल्टा टी से डिवाइड कीजिए, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग कर दीजिए। भाग करने पर जब हम डेल्टा टी से भाग करते हैं तो ये होता है डेल्टा थीटा और बटे में डेल्टा टी। 1/r अलग कर लीजिए, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। जब भी डेल्टा हो, आज के बाद ध्यान रखियो, तो डेल्टा मतलब तो थोड़ा कम होता है, लेकिन हमें क्या है कि बार बार इसकी दिशा बदलती रहती है, तो हम इसमें ज़्यादा कोण नहीं लेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा कोण लेंगे जिसे मानेंगे कि दिशा बस लगभग समान है। तो थोड़े से के लिए डी थीटा, और डी तब बनता है जब लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब ये है कि डेल्टा टी का जो समय है वो बहुत थोड़ा हो, जीरो के जैसा ही हो, बहुत कम हो। अगर ये लिमिट भरते हैं तो तब लिमिट भरकर डेल्टा डी बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ लिमिट भराइए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है हमारी कि लिमिट जब हम भर देते हैं डेल्टा में, तो ध्यान रखना आज के बाद में डी बन जाएगा। जहाँ भी डेल्टा लिखा होगा वहाँ पर डी बन जाएगा, और ये होगा डी एस अपॉन में डी टी। यहाँ कल ही हमने लास्ट में आपको वीडियो बताई थी, उसमें बताया था कि डी थीटा बटे डी टी जो होता है वो ओमेगा कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है, और डी एस बटे डी टी जो होता है वी यानी कि रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है। इन दोनों मान को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/r इंटू में वी, या मैं कह सकता हूँ वी बराबर आर ओमेगा। ये आपका संबंध होता है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में, आपका ये संबंध होता है। भाई पॉइंट क्लियर होगा आपको? नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे? पहले तो आप समझिए कि त्वरण कब होता है। देखिए अगर वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो वेग परिवर्तन के कारण ही त्वरण आ सकता है, अदरवाइज त्वरण नहीं होगा। हम पढ़ रहे एक समान वृत्तीय गति। अब इस एक समान जो वृत्तीय गति को हम पढ़ते हैं, इस एक समान वृत्तीय गति में जो परिमाण होता है, मान, वो तो समान रहता है भाई। और जब मान समान रहता है तो वेग का मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन खास बात ये होती है कि जो दिशा होती है वो लगातार परिवर्तित होती है, और वेग जो होता है वेग वो सदिश राशि है। इसमें दो चीज होती है, परिमाण और दिशा। अब परिमाण पड़ा समान हो लेकिन दिशा तो लगातार बदल रही है। लास्ट में भी हमने आपको समझाया था कि हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होती है। जो जब दिशा बदल रही है तो वेग ही बदल रहा है। ये मान लीजिए परिमाण ना बदल रहा हो, मतलब वैल्यू नहीं बदल रही, तो आप ये मत सोचना कि वेग नहीं बदल रहा, क्योंकि वेग में दो चीजें होगी, परिमाण भी और दिशा भी। दोनों अगर समान है तो वेग समान रहेगा, इनमें से एक चीज बदलेगी तो वेग का मान बदल जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है एक समान वृत्तीय गति में कि वेग का मान समान होता है,
लेकिन दिशा लगातार परिवर्तित होने से वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। और उस त्वरण की खास बात होती है कि वो जो त्वरण लगता है वो सदैव और सदैव इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लगेगा। कहाँ की ओर लगेगा? केंद्र की ओर। और जो चीज केंद्र की ओर लग रही है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अभि का मतलब की ओर, केंद्रीय तो मतलब होगा केंद्र की ओर। क्लियर है भाई? बिल्कुल आपका। तो वेग की दिशा के परिवर्तन के कारण एक समान वृत्तीय गति में जो पिंड गति करता है उसकी दिशा में के परिवर्तन के कारण, एक समान वृत्तीय गति जो कण करता है उसकी दिशा के परिवर्तन के कारण गति में एक त्वरण आ जाता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए उसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ये हो गया क्लियर यहाँ पर, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये तो अभिकेंद्रीय त्वरण की डेफिनेशन होगी। अब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए ध्यान दीजिए आप। मैंने एक वृत्ताकार पथ ले लिया जिस पर कोई पिंड गति कर रहा है, इसका केंद्र O है। मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो सपोज डेट स्मॉल r है। कण ने, यो कण है, इस पर जो दिशा होगी वो इधर को होगी। मैं लिखूंगा v1। v1 इसलिए क्योंकि सदिश रूप में है। अगर मान लिखता तो फिर v लिखता, क्योंकि मान तो समान ही होता है। इस पॉइंट पर आ जाइए, इस पॉइंट पर मैं लिखूंगा दिशा सहित, यो लिखूंगा v2। इस पॉइंट का नाम सपोज डेट a रख दो, इस पॉइंट का नाम b रख दो। कोण जो बन रहा है वो भी थोड़ा सा डेल्टा थीटा, परिधि पर जो दूरी चली जाएगी वो भी डेल्टा एस, और जो समय लगा वो भी डेल्टा टी लगा है आपको। ठीक है, इस चीज को चूंकि मुझे वेग का परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी का जो मान होता है वो होता है v2 माइनस v1। अब सदिश रूप में आपको घटाना होगा, तो घटाने के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना रहा हूँ जो कि हमने सीखा था सदिशों को जोड़ना और घटाना। तो v1 की दिशा ये वाली है, इसे लिख दिया मैंने v1। v2 की दिशा देखिए आप, इसी बिंदु से बना रहा हूँ, ये वाली है, इसे लिख दिया हमने v2। जब मैं एक ही बिंदु से दोनों को खींच देता हूँ और मुझे उनका अंतर ज्ञात करना हो तो माय डियर उसे हम दूसरे वाले सदिश से पहले वाले सदिश की ओर एरो खींचेंगे और ये डेल्टा v आ जाएगा, अर्थात ये वैल्यू होगी v2 माइनस का v1 होगा। डेल्टा v में से बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना कोण वहाँ बना था इतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। इस वाले त्रिभुज का मैं नाम रख दूंगा एम पी क्यू, रख दिया मैंने नाम। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करें कि v1 और जो v2 है इन दोनों के मान समान है। v1 का मान बराबर है v2 का मान और बराबर है v के, लेकिन अगर दिशा सहित लिखेंगे तो फिर अलग अलग है, v1 और v2 लिखना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और इनके मान लिखेंगे तो जहाँ v1 होगा वहाँ भी v लिखा होगा, वहाँ v2 होगा वहाँ पर भी v लिखा जाएगा, मान केवल, दिशा अलग अलग है। अब हम ध्यान दीजिए, एक छोटा सा टॉपिक होता है 9th क्लास में, मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। त्रिभुज एक तो ले लिया ओ ए बी, दूसरा मैंने ले लिया त्रिभुज एम पी क्यू। ये आपके समरूप त्रिभुज है भाई। कैसी त्रिभुज है? समरूप, जिनके दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं वे समरूप त्रिभुज होते, थीटा थीटा। ठीक है, ये वेग का परिमाण v1 और v1, तो ये समरूप त्रिभुज है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके अनुपातिक भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए इसकी पहली भुजा OA, उसकी भी पहली भुजा ले लेंगे और वे ले लेंगे MP लिख लीजिए। इसकी दूसरी भुजा ले लीजिए AB, ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ भाई? AB। इसकी भी दूसरी भुजा ले लीजिए PQ ले लीजिए। क्रम वाइज लेना है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए सोल्व कराइए। OA का मान देखो, त्रिज्या है R लिखूंगा, MP v1 है, लेकिन मान लिखना है तो मान लेंगे v। ठीक है, इसी तरह AB, A से B तक की जो वैल्यू है वो डेल्टा S है दूरी। इसी तरह यो ले लूंगा, परिमाण लिखना है तो डेल्टा V लूंगा। यहाँ से डेल्टा V का मान निकाल लीजिए, डेल्टा V बराबर, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर और ये बटे में,
तो वैल्यू होगी वी बटे आर इंटू में डेल्टा एस। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करेंगे भाई, डेल्टा टी से भाग करने पर जब आप दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करेंगे तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, वी बटे आर, डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, लिमिट ले लीजिए। यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो पहले की तरह, तो ये लिमिट यहाँ दोनों तरफ बढ़ा देंगे। डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी अपॉन आर अलग रखिए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा में जब भी लिमिट बढ़ती है तो डी बन जाएगा, तो ये होगा डी वी बटे डी टी, ये होगा वी अपॉन आर और ये होगा डी एस अपॉन डी टी। बताइए यहाँ पर जो ये डी वी अपॉन डी टी होता है, तो ये डी वी अपॉन डी टी को हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं इधर, थोड़ा सा जगह वहाँ पर कम रह गई है, तो इधर देख लीजिए आप कि जो हमारा डी वी अपॉन डी टी है, ये लिख लूँ पहले एक बार, डी वी अपॉन डी टी, वी अपॉन में आर, डी एस अपॉन में डी टी। देखिए डी वी अपॉन डी टी को हम त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, और यहाँ पर बोलेंगे इसे ए सी, क्योंकि दिशा के परिवर्तन के कारण त्वरण आ रहा है, ये कहलाएगा अभिकेंद्रीय त्वरण। इसी तरह डी एस बटे डी टी, ये विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग वी बोलेंगे। दोनों की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए, ए सी बराबर वी बटे आर इंटू में वी। मैं कह सकता हूँ कि अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बटे में आर। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा। अभी मैंने रिलेशन पढ़ाया बिल्कुल अभी, जस्ट पहला ही डेरिवेशन, v बराबर आर ओमेगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ए सी बराबर आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे में आर, ये वैल्यू होगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में आर, ये एक आर से आर कैंसिल होएगा, ए सी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। तो आज से तो पता लग गया कि अभिकेंद्रीय त्वरण के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे में आर, दूसरा फॉर्मूला होता है ए सी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भाई?